तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो वालों के लिए नेक्स्ट 15 to 20 डेज की एनर्जी और क्या गाइडेंस है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, महादेव। वाह, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, पहला कार्ड हमारे पास। और देखते हैं, एक कार्ड और लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, सॉरी मेरे कार्ड्स नीचे गिरे हैं, कि आप में से बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा ओवर अपना इमोशंस किसी पर्टिकुलर शख्स पर ज़ाया कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है दो चीज़ें हो सकती है। ये पहली मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपना जो इमोशंस है किसी पर ज़ाया कर रहे हो, या और उस पर मोहर भी लग रही है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, बॉटम में भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो लेते हैं इसको भी और बताती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, कि अपनी जो एनर्जी है वो आप किसी ऐसे शख्स पर, किसी ऐसे व्यक्ति पर यहाँ पर खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो लिटरली इसको आपके इमोशंस की परवाह ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि हो सकता है आप गलत दिशा में अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को खर्च कर रहे हैं और आउटपुट आपके लिए कुछ भी नहीं निकल करके आ रहा है। तो अगर आप किसी गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सडनली ये गाइड किया जा रहा है कि आपको एक एनर्जी शिफ्ट लेने की ज़रूरत है, गियर बदलने की ज़रूरत है, डायरेक्शन बदलने की ज़रूरत है। हेल्थ इशू भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो किसी प्रकार की हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू फेस कर रहे हैं। आपकी या फिर आपके घर में किसी की तबीयत जो है आने वाले समय में थोड़ी नासाज हो सकती है, गरम नरम हो सकती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, मुझे बहुत सारे नहीं, मे बी आई डोंट नो, ये एक स्पेसिफिक मैसेज आया है, आई डोंट नो कि आप में से किसके लिए ये मैसेज है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कोई आपके दिल के करीब व्यक्ति या फिर फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका जो समय है वो आप लोगों के साथ में अब यहाँ पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कोई आपके घर के बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, वॉटेवर, जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, आप काफ़ी क्लोज हैं जिनसे, उनसे आप थोड़ा वो आपसे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर किसी की हो सकता है कोई ऐसा शख्स है जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुजरे हुए या तो बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप उनको मिस करते हुए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी जो है देख पा रही हूँ। हो सकता ये एक स्पेसिफिक मैसेज है, अब मुझे नहीं पता किसके लिए है, और आई होप ये मैसेज उन तक पहुँच जाए। तो ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर कार्ड। उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोगों में ना एक पैशन, एक फायर जो है दिखाई दे रहा है। अगर बहुत सारी गर्ल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ ग्रूम होते हुए दिखाई दे रही है। एक अलग तरह की उनके अंदर एक ऊर्जा, एक तेज उनके अंदर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आने वाले समय में। अगर कोई ऐसी चीज़ थी जहाँ पर आपको आप वेट कर रहे थे कि आपको यहाँ पर ये मौका मिल जाए तो मैं ये कर दूंगा या मैं कर दूंगी, तो दिस इज़ द टाइम, हथौड़ा मार दो। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। 7 चक्रा से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या मैसेज है। कभी कभी कुछ मैसेजेस ऐसे आ जाते हैं, अब समझ नहीं आता है कि आपको कैसे बताएं, कैसे डिलीवर करें, बट आप वो झूठ नहीं बोल सकते हो टैरो हाथ में लेकर के इस तरह से। ओके,
आई थिंक मैंने जो मैसेज आपको बताया था वो सही था। एंड बॉटम मेरी है, ओ माई गॉड, दिस इज लिटरली राइट, लिटरली दैट प्रीवियस मैसेज दैट इज रियली रियली ट्रू। अभी देखो बॉटम से भी ये कार्ड निकल करके आया है कि आपके किसी फैमिली मेम्बर को आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत है, उनका हेल्थ इशू हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम वो फेस कर सकते हैं। मोस्टली यहाँ पर मुझे घर का कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही दिख रहा है, क्योंकि इस वाले डेक से ये चीज़ पे मोहर लगती है कि कोई ओल्ड एनर्जी है ये, और घर का कोई बुजुर्ग शख्स हो सकता है। तो मुझे लगता है आपको उनको इस समय में उनको टाइम देना चाहिए, ठीक है। और कोई ट्रॉमा या कोई ऐसी चीज़ आप झेल रहे थे, उससे अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको निकाला जाएगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा उन सब चीज़ों से, ठीक है। जो लोग आइसोलेशन मोड पे हैं, बाहर आ जाइए। और कोई इमेजिनेशन वाली ज़िंदगी आप जी रहे हैं, उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी आपने अपने दिमाग में बना रखी है, जैसी आपको लगता है, जैसे आपने विजुअलाइज कर रखी है। तो इस थिंकिंग से आपको बाहर आने की जो है ज़रूरत महसूस होती है। आप में से बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें करते हैं, आपके भोलेपन का अगर फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, थोड़ा सा शाणे बनने की ज़रूरत है, इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पास्ट में जी रहे हैं, कोई ऐसा शख्स है जिनकी यादों में जी रहे हैं, उनको याद करते रहते हैं। तो ये जो आप एक सैड वाला और पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ों का जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अभी का जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो समय चल रहा है, हम कलयुग में जी रहे हैं। तो डेफिनेटली यू शुड चेंज योर थॉट प्रोसेस और द वे यू लुक टू द वर्ल्ड, आपको वो चेंज करना पड़ेगा। दुनिया वैसी नहीं है जैसे कि आपने अपनी ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में सोच रखी है। आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना तरीका है, तो उससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरी रीडिंग को एक कर आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, तो डेफिनेटली यू शुड चेंज योर रियलिटी। वो कैसे आप चेंज करोगे, वो कैसे आप शिफ्ट करोगे, आपको आपकी उस इमेजिनेशन वाली दुनिया में और व्हाटएवर जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं, उससे आपको बाहर आना है, उसको ब्रेक डाउन करना है और चीज़ों को एक्चुअल में देखना है। तो जो रियलिटी आपको हिट करेगी, देन आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल लाइफ क्या है, व्हाट इट इज़, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। और अभी तक यहाँ तक अगर आप रीडिंग में पहुँच गए हैं और आपको लगता है कि मैंने समहाउ आपकी किसी भी प्रकार से हेल्प करी है या आपको अच्छी गाइडेंस दी है, देन मेक श्योर करिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। देखो, आपको ना गाइडेंस भी यही बताई जा रही है, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। चीज़ों को प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ओवर अग्रेसिव या फिर ओवर थिंकर की तरह सोचना और इस तरह के जो पैटर्न है उसको नहीं आपने जो है देखना है, ठीक है। आपको चेंज करना है। आपको जैसे कहते हैं कि जो इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड के अंदर है, हमारे अंदर है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। हम चेंज हो जाएंगे, रियलिटी चेंज हो जाएगी, हमारा चश्मा चेंज हो जाएगा, तो हमको अलग तरीके से दिखने लगेगा। दैट इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। और आपको अगेन वही चीज़, दूसरा कार्ड भी वही निकल करके आया है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो आपको अपनी दुनिया से, अपने कंफर्ट जोन से, अगर आप एक पर्टिकुलर कमरे में एक पर्टिकुलर तरह की ज़िंदगी जीते हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है और एक्चुअल लाइफ को देखने की ज़रूरत है। और अगर आपके मन में कोई थॉट है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ है, उसको आप रियलिटी में धरातल पर लाने की कोशिश करें।
ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी और मैंने आपको पूरी तरह से गाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, अपना वास्तु चेक करवाने के लिए, कैंडल स्पेल करवाने के लिए और भी किसी तरह की आप हेल्प करना चाहते हैं मुझसे, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, हर तरह की जो हेल्प है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।